या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। आज का दौरा क्या है? मेरे मुर्शिद तरीक़त हुजूर मुर्शिदना व मलजाना व मावाना हुजूर मुशाहिद मिल्लत फरमाया करते थे, बाबू आजकल का दौर ये है कि जिसकी दुम उठाकर देखो तो वो नर नहीं मादा नज़र आती है। आजकल का दौर ये है। हालात के तनाजुर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बात कितनी सच्चाई के साथ आपको नज़र आएगी। आप इसका मुशाहिदा करो। मामला क्या होता है, बड़े बड़े सुन्नियत का दम भरने वाले, बड़े बड़े सुन्नियत के अलंबरदार नज़र आते हैं, और जहाँ तक हलवे का मामला होता है सब मजनू की आवाज़ें लगाते हुए नज़र आते हैं, हम मजनू हैं, हम मजनू हैं, हम मजनू हैं। लेकिन जहाँ पर बोटी देने की बात आती है वहाँ पर सब फरार हो जाते हैं, सब फरार हो जाते हैं। और जब दुम उठाकर देखो तो वही मादा नजर आती है, मादा के तरीके पर वो गायब हो जाते हैं। आज का दौरा ये है, आवाज सब लगाते हैं, सुन्नियत के हम बहुत बड़े अलंबरदार हैं, दीन के हम बहुत बड़े अलंबरदार हैं, लेकिन जहां पर दीन के लिए जरा खून देने की बारी आ जाए, अगर दीन के लिए जरा कुर्बानी देने की बारी आ जाए तो सीधे फर्रा या फुर्रों की गर्दान लगाते हुए हो। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, आपको बताना ये चाहता हूँ, आज का मामला क्या है। आज का दौर ये है कि आज शख्सियात को देखकर आज हक बोला जाता, बातें बोली जाती हैं, हक को छुपाया जाता है। हुजूर का चेहरा देखा जैसा इनका मामला है वैसी बात करी जाने लगी, उनको देखा जैसा उनका मामला है वैसी बात करी जाने लगी, फलाने साहब को देखा जैसा उनका मामला है वैसे ही बात करी जाने लगी। और बात तो यहाँ तक आज पहुंची कि आज माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी को बेबस कहा जाने लगा। कहो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। और कमाल हैरत सद हैरत तो उस वक्त हो गई कि अब उसके साथ, उस नाबकार के साथ, वो तो किसी भी न था, न ऊँटों में न गिनती न शुमार के अंदर, लेकिन उसके साथ सुन्नियत का दम भरने वाले बड़े बड़े लोग नजर आने लगे। मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ, आपको बताना यह चाहता हूँ कि आज का दौरा ये है कि आज नाम बोला जाता है, आज बात बोली जाती है तो चेहरा देखकर बोली जाती है। नबी को बेबस कहा जा रहा है। कहो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। मेरे आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अपने एक रिसाले मुबारका के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इस्माउल अर्बईन फी शफ़ाअत सैयदिल महबूबीन के अंदर इरशाद फरमाते हैं, जब सवाल हुआ हुजूर की शफ़ाअत के बारे में बता दीजिए कि हुजूर शफ़ाअत फरमाएंगे कि नहीं। अब आला हज़रत का जवाब सुनो और इश्क की खिड़कियों को खोलो। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, अजब मुसलमान है, अजब मुसलमान है, दावाए मुसलमानी करता है, सवाल पे हैरत होती है, दावाए मुसलमानी करता है, दावाए सुन्नियत करता है, और हुजूर की शफ़ाअत जो वाज़ेह है, ऐसे अकाइद के ऊपर तशकीक की आफत इरशाद फरमाते हैं, ये भी क़ुर्बे क़यामत की एक अलामत है, ये भी क़ुर्बे क़यामत की एक निशानी है। मैंने आला हज़रत की ये इबारत पढ़ी, ये कौल पढ़ा तो मैं कहने लगा आला हज़रत सरकार ने सच ही तो फरमाया था। आज का दौर क्या है? आज का दौर ये है, आज मौलवी दो टांग का है, आज मौलवी दो पैर का है, जिसे अभी अपने अज्जा की हकीकत के बारे में नहीं मालूम है, उससे अगर पूछ लिया जाए उसकी आंखों की हकीकत क्या है तो वो ना बता पाएगा, उससे पूछ लिया जाए उसकी कुव्वते समाअत की हकीकत क्या है तो वो ना बता पाएगा, उससे पूछ लिया जाए उसकी कुव्वते बसारत की हकीकत क्या है तो वो ना बता पाएगा। वो चला है नबी की इख्तियार के ऊपर बातें कर दो, वो चला है नबी के तसर्रुफ के ऊपर बातें कर दो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, आजकल का दो टांग का मौलवी चला है इख्तियार मुस्तफा के ऊपर और नापा तोली करी जा रही है। नबी को इतना इख्तियार है, कहो माज़ल्लाह, नापा तोली करी जा रही है। लेकिन सुनो मुसलमानों, वो तो दो टांग का मौलवी है, उन जातों को देखो जिन जातों की अकलें दुनिया में नहीं बल्कि अर्श तक पहुंची, और अर्श तक पहुंचने के बाद जब सदा लगाई, जब आवाज लगाई तो यही आवाज थी, अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा, गचा गया और अभी मंजिलों पर पहले ही आस्तान है। बहुत खूब, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने नासिरे मिल्लत।
बहुत खूब। फरमाते सुभान अल्लाह, सुभान हैं अल्लाह। अर्श पे जाके मुर्ग अक्ल थक के गिरा, माशाअल्लाह। गश आ बहुत गया। खूब, बहुत है? खूब। यहाँ पर ये दो टांग का मौलवी चला है नबी के अख्तियार को नापने। और सुनो, फरमाया आला हज़रत सरकार ने खिरद से कह दो हाय, 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 कि हाय। सर झुका ले, हाय, हाय। सर झुका ले। अक्लो खिरद लगाई फलसफियों की तरह तो जाओगे गुमराहियत की जानिब। यहाँ अक्ल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इश्क बिलाली चाहिए है, यहाँ पर अक्ल की जरूरत रही है, यहाँ पर इश्क अबू बकर सिद्दीक चाहिए है, यहाँ पर अक्ल की जरूरत रही है, यहाँ फारूक आजम का इश्क चाहिए है, यहाँ पर अक्ल की जरूरत रही है, यहाँ उस्मान जुन्नूरैन का इश्क चाहिए है, यहाँ अक्ल की जरूरत रही है, यहाँ गौसे आजम का इश्क चाहिए है, यहाँ अक्ल की जरूरत रही है, यहाँ मुजद्दिद का इश्क चाहिए है। और जब इश्क में डूबोगे तो डूब कर तुम भी ये आवाज लगाओगे, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे चश्मे करम है जारी, और जोश में आती है जब गम खारी जिसमें सैराब हुआ करते। वाह भाई वाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क अच्छा भैया, बहुत। और खिरत के बारे में सर झुका लो जी। वरना जाओगे गुमराहियत की जानिब। नापा तोली करी गया गड्ढे के अंदर, खिरद से कह दो कि सर झुका ले। जितने अहले खिरद बनते हैं, अहले अक्ल बनते, हमने कहा हमें आलिम मत कहो, हमें मौलवी मत कहो, हम तो आशिक रसूल ही काफी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। नबी का आशिक कहो जरा जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत बैठे थे, हाय, हाय, हाय। वाह भाई। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के सामने एक सुन्नी आया। सुन्नी आने के बाद उसने कहा, गुफ्तगू होने लगी। एक नावाकिफ अनपढ़ सुन्नी बैठा हुआ था, तो उसके बाद वो मौलवी साहब कहने लगे दौरान गुफ्तगू, ये जाहिल हैं। इतना सुनना था, हजरत जलाल में आ गए, फरमाया तुम तहकीरन इसे जाहिल कह रहे हो। जाहिल ये नहीं है, इसने तो नबी की अजमत के आगे अपना सर झुका दिया। जाहिल वो नाम निहाद नदवा के मौलवी है जो अपने आगे मौलवी कहते हैं, हकीकत के अंदर नबी की तौहीन करते हैं। जाहिल वो है जो नबी के इश्क को न समझ पाए, जाहिल वो है जो नबी की अजमत को न समझ पाए, जाहिल वो है जो नबी की नबूवत को न समझ पाए, जाहिल वो है जो रब की वहदानियत को न समझ पाए, जाहिल वो है इसने तो सर झुका दिया, इसको जाहिल कह रहे हो। हाँ, वाह भाई वाह, अनपढ़ कह लो, क्या बात है। जाहिल नहीं। हाय, हाय, हाय। आशिकों के मामलात हुआ करते हैं, जी। उस शाख का मामला अलग हुआ करता है, उस शाख का मामला अलग हुआ करता है। अब सुनो और सुनो। और आला हज़रत बहुत खूब, फरमाते हैं, माशाअल्लाह। खोपड़ी के अंदर अक्ल भेजा है, दिल है, दिल के अंदर समझने की अगर कुव्वत है तो समझो। फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मेरे आला हज़रत सरकार हाय, हाय। एक मकाम पर के इरशाद फरमाते हैं कि जैसे बने, आजकल का मामला ये है, इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के ऊपर एतराज़ करो, किसी के ऊपर अगर मामला करो, जैद का नाम रखो, नाम उस शख्स का ना लो, जैद का नाम रखो। फरमाया जैसे ही इबारत पेश करी तो कहती हाँ हाँ गुस्ताखी है। अब जैसे ही जैद का नाम रखा और दूसरी इबारत पेश करी, कहा हाँ हाँ गुस्ताखी है, एक और इबारत कहा हाँ हाँ गुस्ताखी। और ये फरमाया जब मैंने कहा ये अशरफ अली थानवी की इबारत, अब मुंह बंद, मुंह बंद। मतलब क्या हुआ, गुस्ताखी मानी लेकिन चेहरा देखा तो खामोश, मुंह बंद। फरमाया ये जैद ने गुस्ताखी करी, कहा हाँ हाँ गुस्ताखी है, जैद ने ये गुस्ताख, हाँ हाँ गुस्ताखी है, जैद ने फला गुस्ताख, हाँ हाँ लेकिन कहा ये कासिम नानोतवी ने लिखा, मुंह बंद, अब मुंह बंद। फरमाया आजकल का मामला ये है कि शरीयत को देखकर, शरीयत के अकॉर्डिंग, शरीयत के हिसाब से चलने वाले बहुत कम रह गए, बहुत कम रह गए। हकीकत क्या है, आज का मामला ये है कि बस उनकी तारीफ करवा लो, उनकी तौकीर करवा लो, और हकीकत के अंदर शरिया क्या है बताओ या ना बताओ कोई मतलब नहीं है। शरिया क्या है ना बताओ, दीन क्या है ना बताओ, कोई मतलब नहीं है। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, बहुत खूब, जरा जोर से कह दो, वाह भाई। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही
बोल बाला नूर का। वाह भाई सुभान सर अल्लाह। झुकाते हैं। सुनो, ताज वाले वो होंगे जो नबी की नबूवत के आगे सर झुकाएंगे, उस इमामे के आगे सर झुकाएंगे, हम उसका ताज तस्लीम करेंगे। जो नबी के आगे सर झुकाएगा हम उसका ताज तस्लीम करेंगे। जो नबी के आगे सर झुकाएगा हम उसकी इमामत को तस्लीम करेंगे। जो नबी के आगे सर झुकाएगा हम उसकी मशखियत को तस्लीम करेंगे। जो नबी के आगे सर झुकाएगा हम उसकी क़यादत को तस्लीम करेंगे। लेकिन सुनो, जहां वहां अका दिखाई तो चलने वाली नहीं है। इसलिए सुनो, जो उसके आगे सर झुकाएगा, नबी की नबूवत के आगे सर झुकाएगा, नबी की ताज़ीम के आगे सर झुकाएगा, उस इमामे के आगे जो सर झुकाएगा और जिसने सर झुका दिया उसी से को सिद्दीक़ अकबर कहा गया। जिसने सर झुकाया उसे फारूक आज़म कहा गया। जिसने सर झुकाया उसे उस्मान ज़ुन्नुरैन कहा गया। जिसने सर झुकाया उसे मौला अली कहा गया। और शाख की जमात सर झुकाने वाली है। और जिसने अकड़ा, जो अकड़ा तो सबसे पहले जिसे ताज दे दिया गया था उसका ताज सल्ब हुआ, हाय 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 उसका वाह। ताज छीना गया, इबलीस निकाल कर बाहर गया। अकड़ा, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, बहुत खूब। इनकार किया, काफिरों में से हो गया। जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। काम वो आएगा, यहां पर बात उसकी चलेगी जो उशाक होंगे। अब कौन अकड़ा? अब दौर आया। दौर आने के बाद उसने किससे इनकार किया था? उसने इनकार किया था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने से। जी सच है। रांदे दरगाह कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सुनो, फरमाते उलमा, उसने सजदे का इनकार किया, बाहर कर दिया गया। और ये वहाबी और देवबंदी अभी क़याम पहली मंजिल का इनकार कर रहे हैं। तो ये अंदर कैसे चले जाएंगे? वो अंदर था, बाहर आ गया, और ये बाहर है और पहली मंजिल क़याम का इनकार कर रहे हैं। ये कैसे अंदर चले जाएंगे?